कल किशनगंज में प्रशांत किशोर का एक सभा था। मुसलमान समुदाय के बीच में मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे, उनसे अपना संवाद स्थापित कर रहे थे। संवाद स्थापित करने में उनसे अपना जो है तालमेल बिठाने की कोशिश में वो हदीस का, कुरान का और इस्लाम धर्म का हवाला दे रहे थे, पैगंबर की बातें कर रहे थे। मोहम्मद साहब के कथनों को वो बता रहे थे, उनको याद दिला रहे थे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उनका एक चर्चित लाइन कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं, जो हर बार जब वो किसी मुसलमान को एड्रेस करते हैं तो वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि जिस समाज को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है, उस समाज पे जालिमों को शासन करने के लिए बैठा दिया जाता है। ये उनका प्रसिद्ध लाइन है, जो अभी मुसलमानों को जब से वो एड्रेस कर रहे हैं तो वो ये बात जरूर कहते हैं। हम उस पे नहीं जाते, हम ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को संबोधित करने में आप उनको जितने भी फायदे दे सकते हैं उसकी बात कीजिए। हम बहुत सारे हिंदू जो अभी भाजपा से खिन्न हैं, जो अभी नीतीश सरकार से खिन्न हैं, उसकी कार्यशैली से खिन्न है, इतने वर्षों के शासनकाल के बाद भी बिहार में कुछ सुधार नहीं हुआ है। हम आज भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए बिहार से बाहर हैं। तो हम प्रशांत किशोर को एक आस, एक विश्वास और एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी फिर उसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों को संबोधित करते हुए वो हिंदुओं को हिंदू शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, हिंदुओं को उनके विचारधारा पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपका ये रूप भी देखा है प्रशांत किशोर जी, हम आज भी आपके समर्थन में हैं। ऐसा नहीं कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही है, सच में है। उसी मुद्दे पर हर पार्टी के नेता को चुनाव लड़ना चाहिए और उसी मुद्दे पर बिहार की जनता को वोट देना चाहिए।